नमस्कार, जीके पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड पार्ट करेंगे और ये एक रिवीजन सेशन रहेगा। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विधि नहीं है? ऑप्शन है जन्म द्वारा, वंशानुक्रम द्वारा, देशीयकरण द्वारा या संपत्ति अर्जन द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी संपत्ति अर्जन के तहत हम भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं: जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और क्षेत्र के विलय के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेता है? ऑप्शन है संसद के मनोनीत सदस्य, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों, विधान परिषदों के सदस्यों या केवल संसद के सदस्यों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति चुनाव की बात जो है आर्टिकल अनुच्छेद 54 करता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी सहित निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, जिनका प्रावधान 17वां संविधान संशोधन अनुच्छेद सॉरी 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है दिल्ली और पांडुचेरी को ये प्रावधान किया गया था कि वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत या अनुच्छेद 123 के तहत। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 61 के तहत। बाकी अनुच्छेद जैसे अनुच्छेद 52 जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के लिए क्षमा की शक्ति देता है। एंड अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। जैसे कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है यदि वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करती है, यानी संविधान का अतिक्रमण करते हैं। और ये महाभियोग जो है नोट करने की बात है कि संसद के किसी भी सदन या चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा में, इसमें किसी भी सदन में इसको स्टार्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? ऑप्शन है 2, 10, 12 या 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति जो है, जैसे कि समाज सेवा या विज्ञान, साहित्य, जिनको विशेष अनुभव हो इन क्षेत्र में, तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, जैसे यहाँ देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में या संसद का कोई भी सदन या संयुक्त बैठक में? इसका सही उत्तर है केवल राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रश्न सबसे पहले जो है राज्यसभा में लाया जाता है और इसके बहुमत से पारित होने के बाद लोकसभा की सहमति की आवश्यकता होती है और ये अनुच्छेद 67 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन है राज्यसभा में, लोकसभा में, संयुक्त बैठक में या संसद के किसी भी सदन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 के तहत जो है केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। जैसे यहाँ बताया गया, यहाँ 109 नहीं होगा, ये इसको गलत, यहाँ पे 110, यानी धन विधेयक जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 10 की बात करता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, 110 अनुच्छेद सब आर्टिकल 3 के तहत, और लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसका निर्णय जो है अंतिम होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली भारतीय कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है, मुख्य न्यायाधीश के पास होती है या अध्यक्ष के पास होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास, यानी कि जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, नामात्र जो होती है वो हमारा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है राज्य का नामात्र प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के पास जो है वास्तविक शक्ति होती है अनुच्छेद 74 के तहत। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था हमने किस देश से अडॉप्ट की थी, हमने कहाँ से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन संसद, लोकसभा या प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर है लोकसभा, यानी कि अनुच्छेद 75 सब आर्टिकल 3 के तहत जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है, यानी जवाबदेही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है?
इसमें ऑप्शन लिखना भूल गए हम। तो इसमें आपको डिटेल में बता देती हूँ कि जैसे 91 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या है, वो लोकसभा के कुल सदस्य का 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी इसके लिए जो है हमने 15% जैसे कि यहाँ बताया गया है, 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा जो है अनुच्छेद 75 में जोड़ा गया था, यानी कि लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक जो है सीमित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री या उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जिस तरह से भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और उसी तरह जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और ये शपथ जो है संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 213 के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत या अनुच्छेद 226 के तहत? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 213 के तहत, यानी 213 अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है जब कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो। और राष्ट्रपति को ये शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा या मुख्यमंत्री? इसका सही उत्तर है विधानसभा। जिस तरह से लोकसभा की मंत्रिपरिषद जो होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सेंटर में, उसी तरह स्टेट में जो है राज्य की मंत्रिपरिषद भी सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये आर्टिकल 164 सब आर्टिकल 2 के तहत जवाबदेही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। इसका सही उत्तर है 6 महीने, यानी 6 महीने से ज़्यादा जो है संसद के सत्रों के बीच अंतर नहीं हो सकता है, मतलब अधिकतम 6 महीने होना चाहिए, और ये अनुच्छेद 65 के तहत जो है बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 5 साल का, ऑप्शन बी है 6 साल का, ये परमानेंट होते हैं, या 4 साल का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 साल का। यानी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, ये हालांकि एक स्थायी सदन है, यानी कि कभी भी ये भंग नहीं हो सकता है, लेकिन इसके जो व्यक्ति होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हर हर 2 साल में जो है ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है दो सालों में जो है रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वहां पे ऑप्शन 6 ईयर्स नहीं दिया होता है तो स्थायी सदन आपका सही रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है ए 72 आर्टिकल के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74 के तहत, ऑप्शन सी है 161 के तहत, या अनुच्छेद 352 के तहत। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 74 जो यहाँ दिया गया है वो बात करता है जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, इसके तहत अनुच्छेद 352 के तहत जो है हमारे इसमें इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान या सजा कम करने या निलंबन करने की शक्ति, या फिर सैन्य अदालत केंद्रीय कानून के तहत दी गई हो या मृत्युदंड दिया गया हो तो उनको क्षमा करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल कहाँ लाया जा सकता है? ऑप्शन है राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद का कोई भी सदन, या राज्य विधान परिषद में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में, यानी कि जब भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना हो तो केवल जो है वो लोकसभा में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार एक नागरिक अपनी नागरिकता स्वयं खो देता है यदि वह स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन बी है सरकार की आलोचना करता है, शिक्षा के लिए विदेश जाता है, या किसी अन्य देश में संपत्ति खरीदता है। कब जो है भारत का नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, यानी स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति जो है अपने देश की नागरिकता त्याग देता है तो वो जो है भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद 9, यानी आपको पता है कि भारत के संविधान के जो भाग है, भाग 2 जो है नागरिकता की बात करता है, जहाँ से 5 से 11 जो है इसका वर्णन दिया गया है। तो अनुच्छेद 5 से 8 आपको ये बताते हैं कि कैसे हम अपनी नागरिकता ले सकते हैं, और 9 से 11 हमें ये बताते हैं कैसे हमारी नागरिकता जा सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम राज्यपाल। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का ही पोस्ट खाली है, वैकेंट है, तो उनके स्थान पे कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति के स्थान पर। तो इसका सही उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसकी जगह फिर कौन करेगा? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो जो है कार्य करेगा। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ डिटेल में दिया गया है, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति अधिनियम 1969 के अनुसार यदि दोनों पद खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा उपाध्यक्ष को या भारत का मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही उत्तर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। जब भी लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष किसको देता है? वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये प्रावधान अनुच्छेद 94 के तहत किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद का पुनर्गठन होने के लिए कितने समय के भीतर स्वीकृति मिलनी चाहिए? ऑप्शन है 6 सप्ताह, 6 महीने, 14 दिन या 30 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 6 सप्ताह। यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को जो है स्वीकृति मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो वो समाप्त हो जाता है, और अगर स्वीकृति मिल जाती है तो वो 6 महीने तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण किया जाता है? ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैट भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि भारत का राज्यपाल हो या भारत का महान्यायवादी हो, इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जैसे कि राज्यपाल की बात करें तो 156 आर्टिकल, और महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 के तहत, और कैग और मुख्य चुनावायुक्त को हटाने की विशेष प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति करता है, यानी हटाता उनको राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? ऑप्शन है 3 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष या मंत्री नहीं बन सकता। भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति जो है संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी वो मंत्री रह सकता है, वो 6 महीने तक रह सकता है, और 6 महीने के अंदर उसे किसी सदन की सदस्यता जो है लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे ये अनुच्छेद 75 सब आर्टिकल 5 के तहत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं, यानी हमारी राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। हमारा जैसे यहाँ नीचे दिया गया है आर्टिकल 83 सब आर्टिकल 1 के तहत जो है हमारी राज्यसभा जो है निरंतर चली रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदन के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ऑप्शन है कैग यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, भारत का सोलिसिटर जनरल या मुख्य न्यायायुक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 88 के तहत जो है भारत का महान्यायवादी जो होता है संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है। सिर्फ एक बात नोट करना कि वो केवल मतदान नहीं कर सकता है, मतदान करने की शक्ति इसके पास नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत में दोहरी नागरिकता की गारंटी देता है? ऑप्शन ए है संविधान का भाग 2, नागरिकता अधिनियम 1955, अनुच्छेद 9, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत में एकल नागरिकता है और ये दोहरी नागरिकता की बात नहीं करता है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि अमेरिका में जैसे दोहरी नागरिकता यानी कि आपको स्टेट की भी नागरिकता लेनी पड़ती है और सेंटर की भी नागरिकता लेनी पड़ती है, लेकिन भारत में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है। आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि भारत में नागरिकता का कंसेप्ट किस देश से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है? हमारा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिमंडल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये चुनाव आयोग। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। आपको पता है कि वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां जो होती हैं हमारे प्रधानमंत्री के पास होती हैं, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही क्या होता है 85 आर्टिकल सब आर्टिकल 2 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति देता है, और किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन करने के कारण किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? आपने आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें इसका वर्णन मैंने किया हुआ है, शायद पार्ट 1 में किया हुआ है। इसका ऑप्शन ए है 7वां संविधान संशोधन 1956, ऑप्शन बी है 42 संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन सी है 44 संविधान संशोधन 1978, और ऑप्शन डी है 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये सभी संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसका एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 7वां संविधान संशोधन 1956 जो बात करता है राज्य का पुनर्गठन इसके तहत किया गया था। संविधान संशोधन 44 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। 73 संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और उसी के तहत जो है इसे भाग 9 और शेड्यूल 11 के तहत जोड़ा गया था। और 74 संविधान संशोधन किसकी बात करता है? नगर पालिका की बात करता है, जिसे शेड्यूल 12 में जोड़ा गया था और भाग 9 ए में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही रहेगा, ऑप्शन बी 42 संविधान संशोधन 1976। इसमें बहुत परिवर्तन हुए थे, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और इसी के तहत हमने प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन किया है और हमने 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े थे। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको पसंद आया होगा, हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट 4 के साथ, जहाँ पे हम पॉलिटिकल का 4 पार्ट जो है एक्सप्लेन करेंगे।